मुनि श्रेष्ठ ने बतलाया कि हम जा रहे हैं देवराज इंद्र का पद प्राप्त करने। तो दूसरे मुनि ने बतलाया आप देवराज इंद्र के चक्कर में पड़े हैं, वहाँ साक्षात त्रैलोक के स्वामी आपकी कुटिया पर आ रहे हैं। जानते हैं जब वे आगे भ्रमण करेंगे ना, आगे की यात्रा तय करेंगे ना, तो यह जो आपके कुटिया के सम्मुख पगडंडी है इसी गली से होकर निकलेंगे। सर्वभंग जी ने वह देवलोक का सुख त्याग दिया एक क्षण में और प्रतीक्षा करने लगे। कुटिया के अंदर तक नहीं गए, कह रहे जब अब मेरे प्रभु आएंगे तो मैं उनका दर्शन करके ही जाऊंगा। भगवान आए, अपने भाग्यों की प्रशंसा करी मुनिनाथ सर्वभंग ने और प्रभु ने दर्शन दिया। सर्वभंग ऋषि प्रभु के सम्मुख ही अपनी देह का त्याग करते। प्रभु इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा कि साक्षात जगदीश मेरे सामने खड़े हो गए और मेरे प्राण छूट जाए। तो सर्वभंग मुनि ने इस प्रकार से देह त्यागी। आगे मार्ग में चले तो मार्ग में चलते चलते विराट नाम के दैत्य का वध किया। उसके आगे आए तो देखा एक बहुत बड़ा हड्डियों का पहाड़ है, हड्डियां इकट्ठी की गई हैं। पूछने पर पता चला कि ये जो राक्षस है ना, इन आतंकवादियों ने, इन राक्षसों ने मिलकर मुनियों को खा खा करके उनकी हड्डियां यहाँ फेंक दी हैं और इतने मुनियों को खाया है कि पहाड़ बन गया है। भगवान द्रवित हुए और तुरंत आवेश में आकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि निश्चरहीन करो वही भुज उठाए प्रण की सकल मुनि के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। निश्चरहीन करो वही, इस धरती को मैं आतंकवादियों से रहित कर दूंगा, सारे राक्षसों का मैं सर्वनाश कर दूंगा। आज मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूं। भगवान ने प्रतिज्ञा ली और उसके आगे चले तो सुतीक्ष्ण जी की कथा आप सबने श्रवण कर रखी होगी कि पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी। दो कथाएं प्रचलित हैं महामुनि सुतीक्ष्ण के रूप में। एक बतलाते हैं कि जो महाराज अगस्त्य ने शिक्षा प्रदान करी तो सुतीक्ष्ण जी चेला है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रार्थना करी गुरुदेव मैं दक्षिणा में क्या दूं। महामुनि अगस्त्य ने कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं, किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, आप तो बस जाओ और अपना कार्य करो। सुतीक्ष्ण जी ने कह दिया नहीं नहीं प्रभु, मैं तो दक्षिणा दे करके ही मानूंगा। गुरुजी मना कर रहे हैं और चेला मान नहीं रहा है कि नहीं नहीं मैं तो दे के ही मानूंगा, क्योंकि अगर मैं कुछ दिया नहीं तो मुझे फिर इस विद्या का कोई अर्थ प्राप्त होना नहीं है, कोई महत्व रहना नहीं। क्रोध में आए अगस्त मुनि ने कह दिया कि जाओ, बड़े दक्षिणा देना चाहते हो ना तो जाओ एक बार प्रभु को लेकर के आओ और हमें दिखलाओ, हमें दर्शन कराओ, उसके बाद तुम्हारी दक्षिणा पूरी होगी। और दूसरी कथा आती है कि एक बार महामुनि अगस्त्य किसी कारण अपने आश्रम से बाहर गए, सो अपने प्रभु शालिग्राम जी की पूजा का दायित्व जो है वह सुतीक्ष्ण जी को सौंप गए। सुतीक्ष्ण जी को कह दिया कि आप हमारे प्रभु का पूजन करना। और यही बरसात का बढ़िया मौसम, जामुन के पेड़ पर बढ़िया जामुन लगे हुए थे, तो पूजा बढ़िया हुई और पूजन के बाद चंदन बंदन इत्यादि किया भगवान का। और तुरंत उसी जिस पात्र में रखा था उसको बंद करके जेब में डाल करके भगवान को लेकर चले गए। अब बढ़िया बारिश से कीचड़ से लबालब वह वृक्ष के नीचे का सतह, वृक्ष के नीचे का क्षेत्रफल। अब सुतीक्ष्ण जी के मन में यह इच्छा जगी कि हमें तो जामुन खाना है, क्या उपाय किया जाए। पत्थर मिल नहीं रहे, मिट्टी से जामुन टूटेगी नहीं। तो तुरंत ध्यान आया कि हमने काली काली जो शालिग्राम जी महाराज की बटैया रखी हुई है उसी से तोड़ लेते हैं, और तोड़ने के बाद क्या करेंगे, जब काम हो जाएगा तो पुनः उसी प्रकार उसमें रख देंगे।
तुरंत चटपट निकाला और दे प्रहार करना प्रारंभ किया। एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार में ऐसा जोर से उछाल करके मारा कि वह पास में ही जो किनारे नदी है वहां जा करके गिर जाती है। लाख प्रयास किया, खोजने पर जब पता नहीं चला तो घबरा गए और उपाय निकाला कि रे इस जामुन के फल जैसे ही तो वे भगवान थे ना, तो तुरंत सजाकर सिंहासन पर चंदन इत्यादि लगाकर रख दिया। गुरुदेव भगवान आए, पूजन किया, हाथ में लिया और स्नान करने की बारी आई। जैसे ही स्नान कराया मलकर सो तुरंत गूदा बाहर, गुठली बाहर, दोनों अलग अलग। महामुनि अगस्त ने बुलाया चीला को, कहा चलवा, बताओ भैया शालिग्राम जी महाराज कहाँ गए? चीला ने कहा गुरुजी शालिग्राम जी तो हैं, उन्हीं की तो मैंने पूजा करी थी, जो मुझे आपने दिए थे वही मैंने आपको सौंपा है। अब हमारी इसमें क्या गलती है? आप दिन में 3 बार स्नान कराते हो, एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, एक बार शाम। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और देवता सर गए सो हम का जानी। अगस्त मुनि ने जब देखा गूदा बाहर निकला, गुठली बाहर, तो समझ गए यह तो जामुन की गुठलिया है। क्रोधित होकर डांट करके वहां से भगाया है कि आज के बाद तो मुझे अपना कोई मुख मत दिखाना, और मुख तभी दिखाना जब मेरे युगल सरकार का मुझे दर्शन कराओगे, नहीं तो मेरी आंखों के सामने, नेत्रों के सामने आना मत। अब सुतीक्षण सोचे भाई गुरुजी तो हमारे क्रोधित हो गए, अब क्या उपाय किया जाए? अब भगवान को जब आना होगा तो ये तो स्वतः ही आएंगे, मैं तो प्रयास कर रहा हूं, पर जब तक कृपा नहीं होगी तब तक तो आने वाले नहीं हैं। तो उपाय क्या अपनाया कि गुरु जी के आश्रम के 1-2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आगे उसी गली में अपना आश्रम बना लेते हैं। जब आएंगे तो उसी गली से जाएंगे ना, तो सबसे पहले हम ही मिल लेंगे, और मिलने के बाद प्रभु को लेकर के महामुनि अगस्त के पास लेकर के जाएंगे। जैसे ही खबर मिली सुतीक्षण जी को कि अरे प्रभु पधार रहे हैं, तो ऐसी जगह पर जब प्रभु पधारने का संदेश प्राप्त हुआ तो तुरंत कुटिया से भागे भागे बाहर आए, गदगद हो गए, और भागे भागे आकर एक चौराहे पर आकर के बैठ गए कि अगर मेरी वाली गली से नहीं जाएंगे ना तो इस चौराहे पे तो आएंगे ही आएंगे, कहीं भी जाएंगे तो चौराहे पे तो मिलना ही पड़ेगा। प्रभु आते हैं, और जब प्रभु आते हैं तो प्रभु को देखने के पहले ही सुतीक्षण जी का ध्यान इतनी जोर से लगता है कि प्रभु की वह युगल छवि सुतीक्षण जी के हृदय में बैठ जाती है। समाधिस्थ हो गए सुतीक्षण जी। भगवान आकर हिला हिला करके उठा रहे हैं, और सुतीक्षण जी के अंदर वह छवि बैठी हुई है। प्रभु ने सबसे पहले वह छवि गायब करी, सो चका करके अपनी आंखें खोली, और जब आंखें खोली तो पाया है प्रभु को अपने सम्मुख। गदगद हो गए, प्रसन्न होते हुए उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। आंसुओं की धार से प्रभु को भिगोया, चरण कमलों को पखारा, चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रभु उसके बाद जब आगे चलने को हुए तो तुरंत सुतीक्षण जी कहते हैं कि प्रभु मैं कुछ सहायता करूं? अगर आपको महामुनि अगस्त जी के आश्रम तक जाना है ना तो आप यहाँ वहां भटक जाएंगे, मैं आपको लेकर चलता हूँ, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, मैं चलता हूँ। भगवान का मनोरथ समझते हैं, तो प्रभु ने आदेश किया, और जब आदेश किया और आदेश करने के बाद भगवान को लेकर के अगस्त मुनि के आश्रम तक आए तो सबसे पहले कुटिया के बाहर ही रोक दिया कि भगवान यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ गुरुजी अंदर हैं कि नहीं। जब गुरुजी अंदर होंगे तो मैं आपको अंदर बुला लूंगा। भगवान वहीं पर खड़े हो गए और दौड़कर जाकर सुतीक्षण जी ने संदेश दिया कि गुरुजी जिनका आप दिन भर जप करते रहते हैं ना, जिनके नाम की माला जपते रहते हैं ना, वह अपनी कुटिया के बाहर खड़े हुए हैं, देखिए मैं लेकर के आया हूँ। गुरुजी पूजा छोड़कर भागे, देखा प्रभु को, प्रसन्न हो गए।
प्रभु साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं कि मुनहि प्रणाम दंडवत की। महामुनि अगस्त्य को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया प्रभु ने। उसके उपरांत महामुनि अगस्त्य ने एक ऐसा बाण प्रदान किया महाराज रघु का, जिसके माध्यम से रावण की मृत्यु होनी थी। जब रावण को मारा था भगवान ने तो 31 बाण मारे थे, 20 भुजाओं के लिए, 10 सिर के लिए, और एक बाण जो महामुनि अगस्त्य दे रहे हैं वह रावण के नाभि कुंड में जाकर लगेगा, सो अमृत सूख जाता है। और वही 31वां बाण महामुनि अगस्त्य ने प्रदान किया भगवान श्री राघव सरकार को। प्रभु ने पूछा महाराज अब हम कहाँ जाएं, किस प्रकार से आप हमें आगे का मार्ग प्रशस्त करें। तो महामुनि सुतीक्ष्ण को बार बार शाबाशी देते हुए, प्रसन्न होते हुए भगवान को पथ प्रदर्शित कर रहे हैं, बतला रहे हैं कि भगवान आप यहाँ से जाइएगा, नासिक में पंचवटी नाम का स्थान है, और उस स्थान पर आप जाकर के विश्राम करें, वहां जाएं और अपनी लीलाओं को पूर्ण करें। भगवान जब विदा लेते हैं तो बड़े दिव्य भाव से अपने चेला को आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं कि ऐसा चेला भगवान सबको देवे। गुरु जो है भगवान का दर्शन कराते हैं, पर पहली बार ऐसा चेला मिला है जिसने गुरु जी को भगवान का दर्शन कराया है। आशीर्वाद देते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी जो यह याद है हमारे मन में अनवरत बनी रहे, इसी प्रकार से हम प्रसन्न चित्त रहे।